निगम के चुनाव चल रहे हैं और निगम के चुनाव में उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आज सुबह बारिश होती, हल्की फुल्की बारिश थी, पर प्रचार का सिलसिला थमा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर मेरे साथ वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय उम्मीदवार है अशोक कुमार। सुबह सुबह प्रचार करते थे, हम भी निकले थे तो चाय की दुकान पे मिल गए हमें, तो इनसे पूछ लेते कि कैसा चल रहा है प्रचार। अशोक जी, चाय की दुकान पे हमने आपको घेर लिया है, प्रचार आप करते रोक लिया, मैंने आपको टाइम आपका ले लिया हमने। कैसा चल रहा है प्रचार आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप तो बढ़िया ही कहोगे, आप थोड़ी कहोगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं अशोक जी तो प्रचार ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल। अशोक जी प्रचार कर पा रहे हैं, सेक्टर के घर घर में सेक्टर वासी सभी साथ हैं, तो प्रचार जितना मैक्सिमम हो रहा है सभी कर रहे हैं। मुद्दे क्या रहे हैं आपके? मुद्दे क्या हैं जिन पे आप जनता को आश्वस्त कर रहे हैं? ये मुद्दे हैं हमारे। मुद्दा सबका कॉमन है, जब सेक्टर के साथ खड़े हैं तो सेक्टर वालों ने ही खड़ा किया है। कॉमन मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कैटल्स की है, डॉग्स की है, और ये बंदरों की है, और साफ़ सफाई की है, गाँव में जो नालियों की है, गलियों की है, सभी की कॉमन समस्या है और सबके साथ पारिवारिक संबंध है और सबकी कॉमन समस्या लेके साथ चल रहे हैं। 25 साल, हाँ, सेक्टर 25 में रह रहे हैं और 25 साल से रह रहे हैं सेक्टर। तो सवाल इस बात का है कि जब कॉमन समस्याएं हैं, वही बात भाजपा वाले करें, वही बात कांग्रेस वाले करें, तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? जब आप तो निर्दलीय उम्मीदवार हो, सरकार भाजपा की है। निर्दलीय खड़ना पड़ा, क्यों खड़ना पड़ा? सरकार से भी टिकट मांगी थी, कोई बात नहीं, उन्होंने जो वार्ड के बाहर के बंदों को अगर टिकट दी है, कोई राजीव कॉलोनी से, कोई खड़गमगोली से, तो सेक्टर वाले और गाँव वालों के लिए दूरी का देखा नहीं गया कि किसके लिए पास पड़ता है। सेक्टर के लिए भी तो देखना पड़ता है भी कौन बंदा उम्मीदवार ठीक रहेगा। तो ये बीच में गुप्त रिपोर्टें सेक्टर की तरफ से तो हमारी मतलब पार्टी के ही होते हैं, जो पार्टी के अगर गलत कोई देते हैं पीछे से जानकारियाँ, उनकी वजह से अगर टिकट कटती है, कोई बात नहीं। आज आज़ाद खड़ना पड़ा, सेक्टर वालों ने ही खड़ा है, बाकी सेक्टर वाले सभी साथ ही हैं। मित्तल साहब, आप तो बहुत पुराने हो इस सेक्टर में जो है, और अरसे से मैं भी आपको जानता हूँ। तो बात जो कह रहे हैं अशोक जी, कैसे मतलब आप देखते हो, क्योंकि चाय पे ही हमने भी आपकी रोक लिया, आप भी यही सारे बैठे चाय पी रहे थे। तो हमने तो इसलिए आज अशोक जी के हम साथ लगे हैं, इसलिए लगे हैं, ना तो कांग्रेस ने कुछ किया हमारे लिए, ना बीजेपी ने किया। हमारा डंपिंग ग्राउंड आपको पता है कितने में सब सेक्टर वासियों ने इकट्ठे होकर डंपिंग ग्राउंड की प्रॉब्लम सोल्व किया। सब इकट्ठे हुए तो तभी हुआ। अब बाहर कॉलोनी वाला हमारा क्या भला करेगा? यहाँ की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, सभी ऐसी कैसी पड़ी हैं, ना बंदर हटाएंगे, स्टे डॉग्स बहुत हैं यहाँ पर, स्टे कैटिकल्स हैं, क्या मतलब कि इतना दिक्कत है यहाँ पर। ट्रैक्टर सेक्टर वालों को बहुत मुश्किल हो रही है। जो कॉमन समस्याएं हैं सड़कों की, वो तो वही है, जो मतलब बंदरों की समस्या है। पास में वो कौन सा जंगल है, ये लगता है पीछे कौन सा जंगल है ये, जो जूरी वाला जंगल, बंदर अंदर बहुत रहते हैं, जूरी वाला जी। हाँ, हमारा तो जी यहाँ घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है सवेरे। इतने बंदर हैं कि हम पार्कों में घूम भी नहीं सकते, और इतने कुत्ते हैं गली गली में, आप जाके देखो, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा आज तक। हमारी समस्याएं इतनी हैं कि सफाई वाले हैं वो 10-10, 15-15 दिन नहीं आते। अब जाके देखो पार्कों का चुगरदा पत्ता ही पत्ता ढेर लग रहा है। अशोक जी से उम्मीद है पूरी कर देंगे काम? पूरा करेंगे जी, बिल्कुल उम्मीद है। जिनसे बड़े सोशल हैं बच्चे, मैं इनको मतलब ये 10 साल के थे जब से जानता हूँ जी, बड़े सोशल बच्चा है। मेरा ख्याल है इनके बालों से भी देखो 65 साल तो होगी। अभी तो 60 भी नहीं है, अभी तो 50 के हैं। ये हम लग रहा है कि 70 पहुंच गए। हम इकट्ठे रहे हैं। मैं पवन बिट्टू हूँ, मेरी उम्र 58 है, ये मेरे से 1 साल छोटा है, पर इसको मैंने मैंने इसको कहा, मैं कहा भाई अब रंगना नुगना बंद कर दे, भाई तू मैच्योरिटी में आ जा। नहीं, वैसे भी नकलीपन नहीं है, बिल्कुल असलीपन दिखाई पड़ रहा है। इसने कभी नकलीपन तो इसने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। अब देखो ना, ये यहाँ बेचारा 3 मरले में रहता है, ये यहाँ जुगराता हो, हमारा कोई भी सोशल वर्क हो ना, ये सबसे आगे मिलेगा आपको, और लोगों की हेल्प करने वाला मिलेगा। तभी तो हम देखो ना, हमने कांग्रेस देखी ना हमने बीजेपी, हम पार्टियों से लगे हुए हैं, लेकिन सारों ने ये कह दिया कि इसको जिताएं। सर्वधर्म समाज एक साथ हो गया, एक साथ है। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ये उम्मीदवार है, ऊपर नीचे भाई जहाँ जाना जाओ, नीचे का ये हमारा, और गाँव वाले सारे हमारे साथ है, सारा काम है, और बढ़िया आदमी है। चलिए, आप लोग की बात तो ठीक है, इनसे पूछते चाय वाले से। हाँ भाई साहब, आप तो यही दुकान में यही है, 25 सेक्टर दुकान है, क्या है इनके मतलब? ये तो कहेंगे, ये तो यार, ये तो कहेंगे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर इंसान। पक्का? हाँ जी सर। पैसे चाय वाले ज्यादा तो नहीं देते? नहीं सर, कोई बात नहीं। तो पहली दिन पीने हैं इससे, पहली बार पीने हैं। बहुत अच्छे इंसान है सर, हम तो जिताने चाहते हैं, बहुत अच्छा। पक्का सर। वोट दोगे अब इनको? वोट पक्का। इनका चुनाव चिन्ह क्या है?
सूरज है सर। अरे वाह, सूरज है। चलो खैर, आप अपील कर दो जरा, मतलब क्या है आपका वार्ड कौन सा है और क्या आपका चुनाव चिन्ह है, और अपील जनता से करो आप। वार्ड नंबर 17 है और वार्ड नंबर 17 जीतेगा और वार्ड नंबर 17 का हर एक बंदा ही कैंडिडेट होगा। ये सूरज का निशान जो हमारा है वो सूरज का निशान और उगता सूरज है, और सूरज को चढ़ाना भी है, सेक्टर वासियों ने चढ़ाना, सबने मिलकर चढ़ाना और सूरज को जिताना सबका बिल्कुल तय हो चुका है। और हमें पूरी उम्मीद है कैंडिडेट है जी यहाँ तो, सभी सारा सेक्टर गाँव भी। एक दिक्कत आपको आएगी ईवीएम में, अशोक कुमार का नाम आपका भी, अशोक कुमार एक और भी है। वो हमने क्लियर कर दिया। जो पार्टी के चिन्ह हैं वो पहले आ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार को सबसे लास्ट में देते हैं चिन्ह, तो हमारा उगता सूरज है, उनके सबके अलग अलग है। और वो हाँ, यहाँ सूरज रहता भी नहीं है, वो तो 26-27 सेक्टर में रहता है। आपका एरिया कौन कौन सा आएगा इसमें? हमारा एरिया सेक्टर 23, 24, 25, सेक्टर 31, नाडा साहब, नकल मोगीनंद और खड़क मंगोली चौकी, उपली चौकी, निचली चौकी। चाय भी आगे, चाय पियो आप। चाय आप लीजिए पहले पहले। पियो आप, हाँ, भैया चाय पे चर्चा चल रही है और सुबह सुबह वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय उम्मीदवार है अशोक कुमार, और चाय वाले भाई ने भी मोहर लगा दी इनके ऊपर, चाय हम भी पी लेते हैं साथ साथ इनके। और इनका चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज। जैसा सूरज उगता है सुबह सुबह ना, तो सेक्टर वासियों ने मिल करके कह दिया है कि इनका सूरज तो उगा ही देंगे। तो आप भी, चुनाव 10 मई को है। एक बात और पूछ लूँ आपसे, चुनाव 10 मई को है, सेक्टर वाले क्या होता है कि इतवार पड़ रहा है और शनिवार इतवार को छुट्टियों पे चले जाते हैं, और आपका पूरा कोर वोट एरिया सेक्टर का है। ऐसा ना हो जाए कि कहीं सेक्टर वाले छुट्टियां मनाने निकल जाए छुट्टी। तो अपील ये बताओ आप मुझे कि सेक्टर वाले से कहो भाई मेरे को अगर मेरा सूरज चढ़ता देखना है तो वोट जरूर करना। सेक्टर वालों ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, समर्थन दिया हुआ है, सेक्टर की तरफ से खड़ा हुआ, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई आउटिंग पे नहीं जाएगा, सभी अपने घर से और अपनी गली मोहल्ले से वोट निकाल के वोट डलवाने आएंगे। ये सबका प्रण हो चुका है, पहले वो वोट डालेंगे, उसके बाद घर जाके अपना खाना खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। भैया चाय हमने भी इनकी पी ली, इज्जत हमारी भी रख लेना। 10 मई को वोट जरूर डाल देना, चाहे इनको डालना या किसी और को डालना, पर वोट जरूर डाल देना।